नमस्कार, हमारे साथ रूबल अग्रवाल हैं, एमडी हैं। मुंबई मुंबई मेट्रो ऑपरेशन पूरा इनके हाथ में है और अब इन दिनों मेट्रो में जिस तरीके की मुंबई में भीड़ दिख रही है वो लगातार फ्रीक्वेंसी मुझे लगता है बढ़ी है और पैरेलल एक व्यवस्था खड़ी हुई है, इसके कारण शायद हुई है। इस सारी चीजों पर बातचीत करेंगे रूबल अग्रवाल। रूबल जी, किस तरीके से मेट्रो ऑपरेशंस इस समय तेज हुआ है और खास करके अंधेरी से लेकर के दहिसर तक के बीच में जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है उसका कितना फायदा कम्यूटर्स को हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू सबको नमस्ते बोलती हूँ और जो ऊर्जा समिट आपने यहाँ पे मुंबई में ऑर्गेनाइज करी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं मुंबई महा मेट्रो की एमडी हूँ और इसका जो सारा हमारे 14 लाइंस जो MMRDA का नियोजन है मुंबई के चारों तरफ फैलाने का, 350 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी पहुंच होगी। लेकिन हाल फिलहाल अभी हमारी 2 लाइन चल रही है, जैसा आपने बताया, अंधेरी, दहिसर और गुंडावली वाला एरिया, और एक मोनोरेल है जो हमारा चेंबूर से संत गाडगे महाराज चौक तक है। तो टोटल 52 किलोमीटर रन अभी हमारा हो रहा है और फ्यूचर में हम लोग 350 किलोमीटर तक जाएंगे। और जैसा आपने देखा है कि मुंबई हमेशा से ही ट्रैफिक को फेस करता है, इवन आज भी देखा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हम लोग फेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हम लोग मेट्रो का एक ऑप्शन दे रहे हैं, ये एक तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं, उससे एनर्जी सेव होती है, पोल्यूशन कम होता है और बहुत ही सेफ, सिक्योर और अच्छे माहौल में और एटमॉस्फेयर में अपने जो राइडर्स है वो सवारी करते हैं। दिल्ली में अब तक मेट्रो से लोग सवारी करते हैं, जहां भी जाना होता है वहां जाते थे। मुंबई में लोकल ट्रेन अब तक लाइफलाइन होती थी। करीब 70 लाख के आसपास जो प्रतिदिन के कम्यूटर्स हैं दिन भर में सफर करते थे। मेट्रो का जिस तरीके से जाल बिछड़ा है उससे कितना लगता है कि आपको ट्रैफिक में कमी दिखेगा और एक्सीडेंट खास करके कम होंगे? आपका मतलब मानना बिल्कुल ठीक है। जब हम लोग अल्टरनेट सोर्स देते हैं ट्रांसपोर्ट के और खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, तो डेफिनेटली उससे ट्रैफिक डाइवर्ट होता है। लेकिन जो मुंबई के आपने ऑलरेडी बताया कि लोकल लाइफलाइन है और 70 लाख से ज़्यादा प्रवासी प्रवास करते हैं, मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाह रही हूँ कि डेली मुंबई मेट्रो की जो हमारी 2 लाइन है उसमें भी 3 लाख से ज़्यादा प्रवासी प्रवास कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 100 मिलियन राइडर्स का जो एक आंकड़ा है वो पार कर लिया है लास्ट 2 ईयर में। सो डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में, मैं ये नहीं बताऊंगी कि हम उनको रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट जरूर हम लोग मुंबई की जनता को देना चाहेंगे। 2 लाइन्स ऐसी हैं जो लगातार काम चल रहा है, जिसमें एक दहिसर से भाईंदर तक की लाइन और दूसरा जहां बैठी है नरीमन पॉइंट कोलाबा से लेकर के अंधेरी तक की लाइन। दोनों का बेसब्री से पूरे मुंबई करो को इंतजार है कि आखिर वो कब तक शुरू होगी, क्योंकि एसी से सफर करना और सेफ सफर करना दोनों चीजें एक साथ होंगी। बिल्कुल, जो आपने लाइन बताई है, एक लाइन 9 जो दहिसर से मीरा गांव तक है और मीरा भयंतर तक वो फ्यूचर में जाएगी और उसका काम बहुत स्पीड पे चल रहा है। इवन हम लोगों ने उसके ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस भी चालू कर दिया है। तो डेफिनेटली उसका फायदा बॉम्बे की जनता को जल्दी से ही होने वाला है। और जो लाइन 3 है जो यहाँ से अंधेरी तक जाएगी, कोलाबा से अंधेरी तक, वो MRCL के अंडर में है। डेफिनेटली उसका भी जो है प्लान नेक्स्ट मंथ एंड सो उसका इनॉग्रेशन फर्स्ट फेज का है, बट वो हमारे अंडर में नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं दे सकती। आपके अंडर में इस समय मोनोरेल है। मोनोरेल जिस समय शुरू हुई थी तो लोग कहते थे सरकार का बहुत गलत डिसीजन है। मेरे सामने आजमी साहब बैठे हैं, चूंकि उनके विधानसभा के सामने की हद तक आती है, वो लगातार कहते थे कि बैठता नहीं हो कोई। अब क्या जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है उसके कारण पब्लिक क्या किस तरीके से वहां ट्रांसपोर्टेशन होगा और क्या उसको फ्यूचर में लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि जो लोड है लोकल का वो कम हो? देखिए, मोनोरेल का एक पहलू जैसा आपने बताया वो है, तो दूसरा पहलू ये भी है कि वो जिस एरिया को कवर करता है,
चेंबूर से संत गाड़गे महाराज चौक, वो बहुत ही हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ पे कोई दूसरा सोर्स नहीं है ट्रांसपोर्ट का, और ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाते हैं तो वो लॉस में चलता हुआ भी हम लोग उसको चलाते हैं, और उसको हम लोग अभी जो है, अभी मोनोरेल के अंदर एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग 10 नई मोनोरेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वो आप कमिंग ईयर में देखेंगे, जब वो हम लोग उसकी कमीशनिंग करेंगे। उससे जो हेडवे है, जैसा सर ने बताया कि अभी उसमें कोई बैठता नहीं है, क्योंकि अभी हमारा हेडवे 15 मिनट है, और बॉम्बे में 15 मिनट कोई भी वेट नहीं करता है। वो सोचता है कि इससे तो अच्छा है मैं ऑटो लेकर निकल जाता हूँ या दूसरे सोर्स यूज कर लेता हूँ। लेकिन जब हम लोग 10 नई मोनोरेल लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, वो नेक्स्ट 1 ईयर में हमारी सारी मोनोरेल्स कमीशनिंग हो जाएगी। उसके बाद हेडवे हम लोग 5 मिनट से कम करेंगे। सो डेफिनेटली उसका फायदा लोगों को होगा। फ्रीक्वेंसी कितना तेजी के साथ, क्योंकि अभी मेट्रो में ये है कि उनकी स्पीड बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा समय पर है, जो आप बोल रही हैं मोनोरेल में, वैसे ही अब अमूमन 8 से 10 मिनट में मेट्रो में भी है। फ्रीक्वेंसी तेज करने को लेकर के किस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि ऑपरेशंस एक बड़ा हिस्सा होता है किसी भी उसको चलाने के लिए, तो उस पर कितना काम कर रही हैं? आज हमारे पास रोलिंग स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 34 हमारे पास रोलिंग स्टॉक है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी हम लोग किसी भी टाइम पे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास रोलिंग स्टॉक अवेलेबल है। और अभी जो आपने बताया हेडवे है, अभी हेडवे हमारा मेट्रो में 8 मिनट से कम हो गया है, और एक हमें हेडवे फॉलो करना पड़ता है टू मेंटेन क्राउड। क्योंकि क्या है, जैसे आपकी तो समिट का नाम ही ऊर्जा समिट है, अगर मैं जस्ट फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए हर 2 मिनट में मेट्रो चलाऊंगी और उसमें राइडर से नहीं होंगे तो मेरी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। सो इट्स नॉट कि मैं वो नहीं कर सकती हूँ, हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास रोलिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, और अभी तो बहुत एम्पल नंबर पर हमारे पास 34 है, और अभी 22 हम लोग चला रहे हैं। इवन अभी रेनी सीजन में या जब रेलवेज की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा है कि लास्ट मंथ में 2 बार वेस्टर्न रेलवे वगैरह में प्रॉब्लम हुआ था, लोकल का प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोगों ने उस दिन हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी थी। मॉर्निंग आवर्स में, पीक आवर्स में, वर्किंग टाइम में, वर्किंग डेज में हम लोग हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं। सो फाइनली एक हम लोग, जब आप ऑपरेशंस करते हो तो ऑपरेशंस मेंटेनेंस को करते हुए हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखना होता है, कितने राइडर्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की आपने, ऊर्जा को लेकर के बात की, लेकिन राज्य सरकार ने फरवरी में एक शासनादेश जारी किया और कहा कि मेट्रो को ऊर्जा की कमी नहीं होने देंगे, उसको सब्सिडाइज हम कर देंगे। वो किस तरीके से है, कितना राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है और उससे कितना फायदा हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुंबई मेट्रो की जो हमारी ट्रेन्स है, उसका अगर हम लोग पर किलोमीटर देखा जाए, जो हम फेयर लेते हैं वो 1.71 रुपीज़ है, जो अभी किसी भी मेट्रो का सबसे, आप अगर करेंगे कंपैरिजन तो सबसे कम है। इवन जो दूसरी मेट्रोज है वो 3 रुपये से ज़्यादा पर किलोमीटर लेता है। लेकिन मुंबई मेट्रो ने एक, क्योंकि शासन ने एक धोरणात्मक निर्णय लिया था, MMRDA ने एक धोरणात्मक निर्णय लिया था कि हमें बहुत ही कम और चीप रेट में हमें फेयर, और बहुत ही कम फेयर में अपने मुंबई कर के लिए एक साधन उपलब्ध करके देना है। इसलिए हम लोगों ने जब ये इंट्रोड्यूस किया तो हमारा ऑपरेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा था, और हम लोगों की जो फेयर रेवेन्यू था वो कम था। तो उसको जब हम लोगों ने हमारे प्रेजेंटेशन के थ्रू गवर्नमेंट के सामने रखा, तब गवर्नमेंट ने ये, मतलब 19 जनवरी का ही GR है रिसेंटली, जिसके अंदर 20% जो हमारे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगते थे, ड्यूटी लगती थी और सेल्स टैक्स लगता था, वो हमें एग्जेम्प्ट कर दिया है। स्पेशली मोनो और मेट्रो के ऑपरेशंस के लिए, और इवन उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो एनर्जी लगेगी वो हमें ड्यूटी फ्री करी है। सो इसका फायदा गवर्नमेंट को हो रहा है, एज ए इंस्टीट्यूशन को हो रहा है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट फायदा सारे मुंबई की जनता को हो रहा है। एक आखिरी सवाल ये है कि किस तरीके से मेट्रो आने वाले समय में मुंबई की सेकंड लाइफलाइन बनने जा रही है? देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी हम लोग 2 और 3 लाइन पे चल रहे हैं, और फ्यूचर में 14 लाइन हम कवर करेंगे। और जब हम 14 लाइन कवर करेंगे तो हम लोग ऑल ओवर सारा मुंबई एक तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन आपको पता है, मुंबई में काम करते वक्त जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो जैसे ट्रैफिक डाइवर्ट करना है या जो सारे इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से हमें जो टाइम बहुत लगता है, और
हम लोग उसको भी फेस करते हुए कर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत ही जल्दी MMRDA के थ्रू और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग एक ही जो सेकंड ऑप्शनल है और अल्टरनेट सोर्स है जो बहुत ही सेफ भी है, सिक्योर भी है और ग्रीन एनर्जी के साथ भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इवन अभी हम लोगों का प्लान है सोलर पैनल्स, जहाँ पे अभी हमारे डिपो में और हमारे स्टेशन पे जगह अवेलेबल है, वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाएंगे। 10 मेगावाट का हमारा प्लानिंग है। अगर वो हम लोग करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो सेव होगा। सो ये हमारा प्लानिंग है। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि किस तरीके से जो बेसब्री से 2 लाइन का इंतजार है, खास करके कोलाबा से अंधेरी का और वहां से फिर आगे मीरा भाईंदर तक पहुंचने का, उस सारी चीज़ों को लेकर के जल्द ही वो अमल में आने वाला है, जिससे आम नागरिकों को तो कम से कम फायदा होगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऊर्जा समिट में आए। प्रीति, इससे पहले कि आप मंच से प्रस्थान करें, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी भारत एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर हमारे बीच श्री राधेश्याम राय जी भी मौजूद हैं। मंच पर उन्हें आमंत्रित करती हूं और सर आप सुश्री रूबल जी को सम्मानित करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर श्री राधेश्याम राय जी। स्मृति चिन्ह।